एक गांव था, बेल गांव। दिन में खुश, शाम को सन्नाटा, क्योंकि उन गलियों में मौत चलती थी। 7 से 8 मौत का समय। और जैसे ही घड़ी 7 पर पहुंचती, घंटी की आवाज पड़ते ही पूरा गांव कांपते हुए अपने घरों में समा जाता, क्योंकि घंटी के बाद का हर पल किसी की आखिरी सांस भी बन सकता था। 10 साल बाद इस भूली भुलाई फाइल को फिर से खोला गया। अर्जुन, सरकारी निरीक्षक, इस गांव में एक नई उम्मीद लेकर आने वाला था, पर उसे नहीं पता था कि बेलगांव में कोई भी उम्मीद जिंदा वापस नहीं जाती। बेलगावन की बस कहाँ मिलेगी? बेलगांव? बेलगांव का रास्ता पता है। मत जाओ, अच्छा होगा। अर्जुन सोचता है, बेलगांव का नाम सुनकर सब क्यों चौंक जाते हैं? ऐसा क्या है गांव में? शाम ढल रही थी और बेल गांव में रात उतरने लगी थी। बस से उतरते ही अर्जुन ने देखा, पूरा गांव जैसे सांस रोके खड़ा हो। न कोई आवाज, न कोई इंसान, बस खाली गलियां और हवा में छुपा हुआ डर। नमस्ते, बेलवन पावर प्रोजेक्ट से हूँ। कविता देवी की जमीन इंस्पेक्ट करनी है। वो जमीन, भूत है वहां। लोग वापस नहीं आते। आप यहाँ नए हो, वहां मत जाना। गवर्नमेंट भूत नहीं मानती, ये सब अफवाह है यार। अर्जुन को पता ही नहीं, रघुवीर डर से नहीं, एक सच छुपाने के लिए उस जमीन से दूर कर रहा था। भास्कर जी, दरवाजा खोलो। कमरा मिलेगा? मिलेगा, पर एक शर्त है, 7 से 8 बजे तक बाहर मत निकलना। यहाँ चुड़ैल घूमती है। सब अंधविश्वास है। सब अंधविश्वास है? अंधविश्वास नहीं, अंदर विश्वास है। बस कुछ ही देर और, थोड़ी दूर और है घर। शिला, दरवाजा खोल। बेलगांव में देर से घर पहुंचना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। अगर दरवाजा नहीं खुला और घंटी बज गई तो मौत निश्चित है। कविता की जमीन तक जाने वाले अब कम ही लोग वापस आ पाते हैं। कविता के साथ क्या हुआ? 10 साल पहले उससे जिंदा जला दिया। वो रात पूरा गांव उसकी चीखों से जाग रहा था।
इसलिए वो रोजाना उसके मौत के समय गांव में घूमती है। कविता की मौत के बाद भी वो मरी नहीं। वो उस समय में अभी भी जिंदा है। ये कहता है भूत नहीं होते, सब बातें हैं। मैं नहीं मानता इन सब बकवास को। आज 7 बजे मैं बाहर जाऊंगा। मच्छा भाई, भास्कर ने खुद देखा था वो औरत चली थी उस रात का। सब अफवाह है। बेलगाम। दिन में सब कुछ ठीक लगता है, पर शाम की घंटी के बाद हवा भी अपनी सांस रोक लेती है। पर कुछ लोग सभी बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक जो अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठा है, पर यह मजाक मौत में बदल सकता है। बस दिल्ली है। लाइट भी चली गई। सब अफवाह है। अब तो घर भी आ गया। गांव की चौपाल में आज रात सन्नाटा नहीं, साजिश की सरगोशियां थीं। लालच और डर दोनों ने मिलकर रघुवीर के दिल को काला कर दिया था। वो जानता था अगर अर्जुन मर गया तो उसकी जायदाद कभी सरकार के हाथ नहीं जाएगी, और इसी लालच को सच बनाने के लिए वो पूरी सभा को एक ही झूठ पर खड़ा कर रहा था। अर्जुन ही इस गांव की मुसीबत की ये जड़ है। सब तभी शुरू हुआ जब अर्जुन इस गांव में आया। कविता का गुस्सा शांत था। हर रात घंटी की आवाज और गुरु की आत्मा और ज्यादा भयानक हो गई है। अर्जुन जिस घर में गया उस रात कविता जलकर मरी थी। शायद उसकी आत्मा अर्जुन को देखकर फिर जग गई हो। हम सब मर जाएंगे अगर इस रात अर्जुन यहाँ रहा। आज अभी उससे गांव से बाहर भेजना होगा। उस रात अर्जुन अकेला हो गया। सभाओं में फैसले अक्सर चीखती सच्चाई से नहीं, डर से लिए जाते हैं, और जब लोग डर से चलने लगते हैं, सच कहीं बीच राह में छूट जाता है। अर्जुन को नहीं पता था कि गांव वालों ने उसके लिए क्या सोच रखा है। अर्जुन, हमें माफ कर, हम मदद नहीं करते। आज रात कोई भी बाहर नहीं रहेगा। तुम भी जाओ यहाँ से। गांव सुंदर है पर मेहमान जिंदा नहीं टिकते। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। अर्जुन, इस गांव से चले जाओ, नहीं तो मर जाओगे। तुम इस गांव को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं बंदी हूँ जहाँ मुझे जलाया गया था। कविता! उसने सब सच देख लिया। हमें मारना पड़ेगा। चुड़ैल ने मेरे दोस्त को मार डाला, अब सबको मार देगी।
इसने श्राप दिया है गांव को। इसको जिंदा जला दो। ये जुदाई बचेगी नहीं। प्रतिकाल बेरा इसे समय मैं वापस आऊंगी जहां जुल्म हुआ। सच को जितना दबाया जाए वह उतनी ही भयंकर आग बनकर लौटता है। रघुवीर ने अपने पाप छुपाने के लिए एक निर्दोष औरत को चुड़ैल बना दिया और उसके साथ साथ पूरे गांव को श्राप दे दिया। लेकिन आज पहली बार कोई उस अंधेरे को चुनौती दे रहा है। अर्जुन, जिस समय लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते थे, आज उसी समय सच दरवाजे तोड़कर बाहर निकलेगा। जिस रात रघुवीर ने कविता को जला दिया था, आज उसी रात रघुवीर का सच जलने वाला है। अब मैं खत्म करूंगा ये श्राप। मैं दिलाऊंगा मुक्ति इस गांव को। मैं घंटी का समय ही बदल दूंगा। अंदर रहो, दरवाजा बंद करो। आज इतनी जल्दी कैसे समय हो गया? अभी तो 6 बजे है। क्या हो रहा है? आज जरूर कुछ गलत होने वाला है। आज इतनी जल्दी किसने घंटी बजाई? तो आखिर अर्जुन ने टाइम बदल ही दिया। सब गांव वाले कहाँ गए? तू ठीक है ना? बोल, कोई चीज महसूस हुई? अरे बोलता क्यों नहीं है? रघुवीर, सदियों से इस गांव को अंधेरे ने बांध रखा था और मौत का समय लोगों की सांसें रोक देता था। आज किसी दरवाजे पर ताला नहीं लगा और कविता, उसे उसका न्याय मिल गया है और उसके साथ उसे मुक्ति भी मिल गई है। मौत का समय अब खत्म हो चुका है और याद रखना, जहां सच और सच का उजाला खड़ा हो जाए, वहां कोई अंधेरा वापस लौटने की हिम्मत नहीं करता।